से बात करते हैं। चलिए अभी यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी पे हम आ चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत ऊंची जिसकी प्रतिभा थी, सबसे ऊंची उनकी यहाँ प्रतिमा है। विद बिल्डिंग जो हाइट है 182 मीटर और यहाँ से पैरों से लेकर सिर तक उनकी जो हाइट है 157 मीटर। मुझे यहाँ पर आके ऐसा फील हो रहा है कि मेरे से छोटा इंसान कोई बना नहीं होगा। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ये हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी पे हम आ चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष हैं और लौह पुरुष की ब्रॉन्ज की ये पूरी की पूरी स्टैचू आपको दिख रही होगी। क्या शानदार स्टैचू बनी है और आप बने रहिए, हम दिखाते रहेंगे कि ये पूरी तस्वीरें यहाँ से जुड़े हर एक हिस्से को, उनके पैर से लेके उनके हार्ट के लेवल तक हम जाएंगे। यहाँ पर अंदर से पहला ऐसा स्टैचू है, मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में सबसे पहली बात कि ये सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। पूरे विश्व में इससे टॉलेस्ट कोई स्टैचू आज तक नहीं बनी और ये पूरी की पूरी स्टैचू आपको ब्रॉन्ज से मिलेगी और इसमें 85% ऑफ कॉपर यूज़ किया गया है और ये ब्रॉन्ज से पूरे मटेरियल, इसमें कांसा भी है, इसमें पीतल भी है, इसमें लोहा भी है, कॉपर भी है और हर एक मटेरियल के मिक्सिंग, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसी मटेरियल की है तो वो कॉपर की। ये जैसे जैसे समर्स आते हैं, जैसे जैसे लोग कहते हैं कि मौसम चेंज होता है, वैसे ये स्टैचू अपना कलर बदलती है, अपना रंग बदलती है। ये अभी हम जाएंगे और हम देख भी पा रहे होंगे, थोड़ी ग्रीनिश नज़र आ रही होगी आपको। तो और इतनी बड़ी स्टैचू के सामने हम खड़े होंगे और देखेंगे कि कैसा अनुभव होगा। भारत एक नई सोच जब गुजरात इलेक्शंस के लिए आई तो ये हिस्सा गुजरात का बिना देखे कैसे हम छोड़ देते, इसलिए आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखाना ही था। और मैं एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सामने आने की कोशिश करता हूं और जो कि बौना नज़र आ रहा हूं यहाँ पर। ये स्टैचू बहुत बड़ी है और जब हम इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है उनके पैरों से भी छोटे हम नज़र आने वाले हैं। इस समय हम स्टैचू ऑफ यूनिटी पे आ चुके हैं और मैं खड़ा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंगूठों के भी नीचे। ये आप देख सकते हैं कि उंगलियों तक मेरी हाथ भी नहीं पहुँच रही है। ये देखिए पूरा एंगल है और ये पूरी का पूरा स्टैचू है। जब हम यहाँ से गुजरते हैं और इस एंगल को देखने की कोशिश करते हैं तो ये लगता है कि हाँ कुछ अजूबा हुआ है। वर्ल्ड टॉलेस्ट ये स्टैचू बनी हुई, पूरे विश्व में सबसे लंबी चौड़ी आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ब्रॉन्ज से बनी हुई है, बहुत सारे मेटल्स का यूज़ किया गया है और आप ये देख सकते हैं 10 mm की थिकनेस आपने बताई है इसकी, पूरी 10 mm की थिकनेस है। और आप अंगूठों का, ये पैर का साइज़ देख सकते हैं आप, ये 8 फीट की हाइट है, अंगूठों की साइज़ है। और ये लंबाई जो है आप यहाँ से वहाँ तक देख पा रहे हो वो 70 फीट है, राइट। 70 फीट की ये लंबाई है। ब्रॉन्ज से बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें 80% आपको कॉपर मिलेगा, जिसको तांबा भी कहते हैं, और ब्रॉन्ज का मतलब ये बहुत सारे मटेरियलों के मिक्स है। यहाँ पर एक गाइड हैं, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे मटेरियल्स के बारे में और थोड़ी सी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? विपिन भाई। विपिन जी, ये बताइए कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से मटेरियल यूज़ हुए हैं यहाँ पे? तो 85% कॉपर है, जिंक, टिन, लेड 5% है। अच्छा। तो ये ब्रॉन्ज हुआ। ब्रॉन्ज हो गया। ब्रॉन्ज, हाँ। और 6500 पीसीस लगा है, टुकड़ा टुकड़ा 1 by 1 एक एक पीस को वेल्डिंग करके जोड़ जोड़ कर ये प्रतिमा बनाई गई है। अच्छा, एक एक टुकड़ों को जोड़ जोड़ के ये हाँ, उसके पीछे सीरीज नंबर दिया गया है, वो सीरीज नंबर के हिसाब से प्लेटों को जोड़ा गया है। अच्छा, मीन्स पहले इन टुकड़ों को इकट्ठा किया गया, उन एंगल से पहले डिजाइनिंग की गई है और उसकी नंबरिंग करके फिर उसको अटैच किया गया है। ये देखिए बस अच्छा, बस ये पैर को बनाने में कितना वक्त लग गया होगा? वो पूरा प्रतिमा बनाने में 3.5 साल लगा है, 42 मंथ। 42। वो तो मैंने आपको पहले हिस्से में बताया कि इसको 5 साल का वक्त मिला था और जो है ये 3.5 साल में कंप्लीट कर दिया गया था। ये टास्क मिला था, इंडिया में सबसे बेस्ट और तेज स्टैचू बनाने का काम मिला था। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये देखिए
ये पूरा मेटल और ब्रॉन्ज से बना हुआ स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जब विंड आती हैं, ये जो आप लोकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर खुला एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर हवाएं भी बहुत ज़्यादा चलती होंगी। तो जब हवा तेज चलती है और जब हवाएं बहुत ज़्यादा तेज हो जाती हैं, तो इनके पूरे स्ट्रक्चर में एक पैनल सेट किया गया है जो कि वो उसको एडजस्ट करता है, वो शॉकर एडजस्ट करता है कि इनके स्ट्रक्चर में कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो जाए या कोई भी पार्ट गिर के टूट ना जाए। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये मटेरियल है, और उसके बाद इनकी थिकनेस इतनी ज़्यादा है कि इस पर कोई असर नहीं पड़ पाएगा। हम इनके दूसरे देखिए, ये पूरा का पूरा, मुझे यहाँ पर आके ऐसा फील हो रहा है कि मेरे से छोटा इंसान कोई बना नहीं होगा। जब हम यहाँ पर आए और नीचे से कोशिश किया, नज़ारों को दूर से तो लग रहा था कि हाँ छोटा सा होगा, लेकिन अब असली चेहरा आप देख सकते हैं कि मैं पैरों से भी छोटा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नज़र आ रहा हूँगा। और ये सारे लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर तादाद, ये देखिए, ये चप्पल की हील है, जो हमने चप्पलें पहनी हैं वो ये हील है। आप देख रहे होंगे, ये हील मेरे ख्याल से मेरी हाइट 5.9 फीट की है और ये 7 फीट के आसपास की इनकी हील है। और आप ये देखिए, अजूबा ही कह सकते हैं और गजब का नज़ारा। और यहाँ पर मुझे तो मज़ा आ ही रहा है, और मैं कहूँगा कि जितने लोग हैं वो यहाँ पर आएँ और इस चीज़ को, जो हमारे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, बहुत फॉरेनर्स भी आते हैं, इंडिया के हर कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। तो भारत एक नई सोच इस तरीके की अनोखे तस्वीरें आपको दिखाता रहता है। तो हम इस समय बीच में, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच में आ चुके हैं। और ये आइलैंड है, एक तरीके का आइलैंड है, पूरा नर्मदा आपको रिवर मिल रहा है, ये पूरा आप देख सकते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो डैम है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, उस दूरी पे है, हम वहाँ पर भी ले चलेंगे, आपको दिखाएंगे। और ये रिवर है, और रिवर चारों तरफ से घिरा हुआ है, और बीच में ये साधु आइलैंड है, जिनको ये पूरा हिस्सा उन्हीं का था, और उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही माना गया है। ये बताएं सर, थोड़ा सा मैं डिटेल आपसे लेना चाहूँगा, बस इतना पूछूंगा कि इसकी हाइट और जितनी डिटेल्स आपको मालूम है वो थोड़ा सा बता दें, कितनी ऊंची ये है स्टैचू की हाइट जो है वो 182 मीटर हाइट है, यानी कि 600 फीट का ये प्रतिमा का निर्माण किया हुआ है। तो ये क्या है, एक आइलैंड पे ये पूरा लोकेशन निर्माण किया हुआ है। दोनों साइड पे सतपुड़ा और विंध्याचल माउंटेन है, नर्मदा रिवर का व्यू है, और सामने सरदार सरोवर डैम भी दिखेगा आपको। तो ये लोकेशन जो है पूरा एक आइलैंड पे बीच में ही निर्माण किया। वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है ये। हाँ, ये स्टैचू विश्व में वर्ल्ड में बड़ा एक स्टैचू ऑफ यूनिटी का ये निर्माण किया हुआ है। बहुत ऊंची जिसकी प्रतिभा थी, सबसे ऊंची उनकी यहाँ प्रतिमा है। दुनिया का ये अजूबा है। सरदार पटेल साहब आज भी हम सबके दिल में जिंदा है। ऐसे भारत के लोह पुरुष को हम नमन करते हैं, और उन्हीं का ही स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनके चरणों के पास हम मौजूद है। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का सपना था 1946 का, 1946 का सरदार सरोवर डैम बनाने का। डैम बनने में देर लगी, धीरे धीरे डैम कंप्लीट हो गया, लेकिन साथ ही साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बन के तैयार हो गया। तो आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और उनके चेस्ट लेवल यानी कि सरदार पटेल साहब के दिल तक जाते हैं। वहाँ से जो डैम का नज़ारा, डैम का व्यू देखते हैं, तो हमें भी लग रहा है कि जो उनका सपना था, जो हकीकत में परिवर्तित हुआ, सच साबित हुआ। तो आज लोग आकर के उनके दिल में रह करके हकीकत में जो डैम बन चुका है वो देखते हैं, तो बड़ा ही टूरिस्ट को भी आनंद आता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। तो ये हम जो खड़े अभी चरणों के पास, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का जो स्मारक बना हुआ है 182 मीटर हाइट का। ऐसे गुजरात विधानसभा की जो सीटें हैं 182, उसके आधार पर ये हाइट रखी गई है 182 मीटर, जिसमें से हम पैरों के पास खड़े हैं। विद बिल्डिंग जो हाइट है 182 मीटर, और यहाँ से पैरों से लेकर सिर तक उनकी जो हाइट है 157 मीटर। तो आसपास पर्वतमालाओं का व्यू है, डैम व्यू है, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट तैयार हुए हैं जो टूरिस्ट को यहाँ पर आकर्षित करे। क्या आपको लगता है कि इसमें ये जो इतनी लंबी टॉलेस्ट इमारत की तरह मतलब ये स्टैचू बन चुका है, क्या आने वाले समय में इसको कभी कोई हार्म हो सकता है या गिर भी सकता है कोई पार्ट इसमें? नहीं, सभी बातों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। शुरू में हम डैम जो स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जो टूरिज्म के तौर पे डेवलप किया, यानी कि 2004-05 से हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ एक पहाड़ी थी साधु हिल नामक, जिसको काटा गया और 58 मीटर अंदर फाउंडेशन डाला गया। जब पहाड़ी थी तब हम टूरिस्ट आते थे, उनको दिखाते थे कि यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने वाला है। बाद में हर बात का ध्यान रखते हुए इन्होंने अंदर लिफ्ट भी लगाया है, और
जो सरदार पटेल साहब ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो प्लेटें जो है वो कॉपर है 85%, तो नंबरिंग प्लेटें हैं। तो कभी भी जैसे आप बता रहे हो अगर कभी भी कुछ दिक्कत आई तो वो प्लेटें जो है नंबरिंग है तो उसको नंबर चेंज कर देंगे तो फिर से नया हम कर सकते हैं। और आने वाले सालों में कुछ सालों बाद ऐसे ग्रीन भी हो जाएगा। ऐसे मेंटेनेंस हर सोमवार को ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्लोज रहता है, बंद रहता है, तो मेंटेनेंस चलता रहता है। और कुछ बड़ा मेंटेनेंस हुआ तो ये ऐसे 2-3 महीनों में मेंटेनेंस अंदर जा करके भी क्रेनों के द्वारा किया जाता है। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात सुनने में आती है कि जब हम इस स्टैचू के पास आते हैं तो उनके शरीर का हिस्सा जो मेन हार्ट से लेके यहाँ तक का हिस्सा है, पेट तक का हिस्सा है, वो कलर चेंज होती है। मतलब जैसे समर्स आते हैं कुछ और कलर हो जाता है, विंटर्स में कुछ, कि कलर का क्या यहाँ पर सीन है, कैसे वो कलर चेंज होती है? ये सर 85% मैंने बताया कॉपर है इसमें, तो ब्रॉन्ज है। हाँ, तो कॉपर के हिसाब से जो बारिश लगेगा, धूप लगेगा, इसके हिसाब से कलर चेंज। जैसे घर में जो बर्तन हम रखते हैं कॉपर के तो कैसे ग्रीन जैसे दिखते हैं, इसी तरह ग्रीन दिख रहा है। ये किसी एंगल पे ग्रीन दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है, कॉपर्स के भी मिक्सिंग। बिल्कुल बिल्कुल, तो कॉपर के हिसाब से ऐसा ये ग्रीन दिख रहा है। जो आने वाले सालों में ये प्लेटें चेंज भी करनी है। इन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि हर एक हिस्से में, ये पैर का हिस्सा आप देख पा रहे होंगे, बीच का पूरे हिस्से में नंबरिंग वाइज प्लेटेड लगी हुई हैं जो आपको कॉम्बिनेशन बताती हैं। अगर किसी हिस्से में थोड़ी बहुत आने वाले समय में दिक्कत भी आती है तो उस प्लेट को हटा के रिपेयर करके फिर से एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये चौड़ाई भी इसकी 10 mm की है, मीन्स जो थिकनेस है, तो इस वजह से इसको अच्छी मजबूती भी मिल पाती है। तो ये जो बेस का हिस्सा है, जो ये बेस का, इसमें भी ज्वाइंटिंग लगी हुई है। ये सर ये जो पैरों का हिस्सा है, जैसे कि नींव कहते हैं, किसी इमारत को हम बनाते हैं तो उसका एक फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होती है उतनी अच्छी इमारत होती है, ये कहते हैं। तो जैसे आपने बताया बीच बीच में पैचिंग है, नंबरिंग के साथ उसको इंस्टॉल किया है, तो क्या ये फाउंडेशन में भी वो चीज़ है या ये एक मतलब ये पूरा मेटल का ही एक फाउंडेशन बना हुआ? बिल्कुल, शुरू में जब स्टैच्यू बनने वाला था तो अलग अलग कैंपेन हुए, पूरे भारत भर में कैंपेन हुआ, जिसमें लोहा कैंपेन के दौरान भारत भर के किसानों ने लोहा दिया था। वो जो लोहा आया था उसको पिघला करके फाउंडेशन में यूज किया। तो फाउंडेशन जो आप बता रहे हो बिल्कुल ही मजबूत फाउंडेशन तैयार किया हुआ है, तो वो मजबूत फाउंडेशन पे ये पूरा टिका हुआ है। इतनी अच्छा, कैसा लगता है आपको महसूस, कुछ प्राउड फीलिंग आती है यहाँ पर? बिल्कुल, हमें बिल्कुल ही प्राउड, गौरव हम महसूस करते हैं कि हम यहाँ यहीं के हैं, स्थानिक, यहाँ गांव किनारे पे रहने वाले, और हम यहीं पे गाइड काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमें आनंद भी आ रहा है और एक हम प्राउड महसूस करते हैं कि हम यहीं के हैं और यहीं पे विश्व का सबसे ऊंचा स्मारक बना है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? बहुत शानदार लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हो आप? एमपी के रहने वाले हैं। ये बताइए कि ये स्टैचू आप जब देख रहे थे, बाहर से देख रहे थे और यहाँ से देखने में क्या अंतर लग रहा है? बाहर से तो ठीक लग रहे थे, लग रहा था छोटा है। हाँ, और यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे तो बहुत हाइट बहुत है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा लग रहा है। अभी हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के चेस्ट लेवल पे आ चुके हैं और यहाँ से हम आपको पूरा नज़ारा भी दिखाएंगे और हमारे साथ हैं यहाँ पर गाइड कर रही हैं और यहाँ इस पूरे लोकेशन के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्ते, मेरा नाम भावना है, मैं यहाँ की विन गैलरी की गाइड हूँ। ओके, नमस्ते, विन गैलरी में आपका स्वागत है। अभी आप सरदार साहब के बॉडी में, चेस्ट हार्ट, उनके दिल के अंदर भी हम बात बोल सकते हैं। 135 मीटर पर खड़े हो, 45 फ्लोर पर और 450 फीट। यहाँ आने में हम 38 सेकंड ही लगता है, बहुत फास्ट लिफ्ट है। यहाँ से ऊपर दूसरे 15 फ्लोर है, 47 मीटर 150 फीट लिफ्ट नहीं है, सीढ़ी है, LNT जाती है। जो काम करते हैं ना वही उनके आंखें तक जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते हैं। सरदार साहब की स्टेचू 182 है क्योंकि हमारी गुजरात की विधानसभा की सीटें भी है 182। सरदार साहब की स्टेचू बनाने का जो मेन उद्देश्य है उनका, वो डैम, सामने डैम दिख रहा है ना, हाँ, सरदार सरोवर डैम, नर्मदा नदी पर बना हुआ डैम, वो डैम का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था 1946 में। हमारा भारत भी आज़ाद नहीं हुआ था, उससे आगे सरदार साहब ने सबको बताया था यहाँ एक डैम बनवा दे तो सौराष्ट्र को और कच्छ को पानी मिल सके। अभी कच्छ तक पानी पहुँचा दिया है मोदी जी ने, और डैम भी मोदी जी ने ही कंप्लीट किया। 17 सितंबर 2017 में कंप्लीट हुआ। बहुत साल लग गए डैम बनाने में। डैम की नींव रखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में। पीछे पानी ही दिख रहा है ना सर, वो 214 किलोमीटर भरा हुआ कैचमेंट एरिया। 214 किलोमीटर। हाँ,
एक साथ अहमदाबाद पहुंच जाए इतना। ये सातपुड़ा पर्वतमाला 6 किलोमीटर महाराष्ट्र, लेफ्ट साइड पर विंध्याचल 45 किलोमीटर एमपी और यहाँ गुजरात। डैम बहुत छोटा दिखता है पर उसकी हाइट 146 मीटर, लंबाई 1210। डैम में 30 गेट है, एक ही गेट ओपन है अभी। डैम के सामने डाउन स्ट्रीम में साधु नाम का आइलैंड था यहाँ पर, उसको कटिंग किया एल&टी ने। ये एल&टी ने बनाई, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। 46 मंथ में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इसकी पूरी स्टैचू के डिजाइनर जो बनाने वाले आर्किटेक्ट, उनका नाम राम वंजी सुधार था। जब उन्होंने कॉन्टैक्ट लिया था तब उनकी एज उम्र थी 90 साल। अभी भी है, 96 के है, पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है। अभी कम काम कर रहे हैं, उनके बेटे हैं अनिल सुथार, वही ज़्यादातर काम संभाल रहे हैं। ये वाइट दिख रहा है सर आपको, ये स्ट्रक्चर स्टील लगा हुआ है, 6000 मेट्रिक टन। अच्छा, हाँ, ये सॉकअप है। अच्छा, सॉकअप है, ज़्यादा कभी हवा आ गई मैनेज कर सकते हैं। आउटर पार्ट जो दिख रहा है पैर से सर तक जो लगा हुआ है, पूरी प्रतिमा बाहर से जो दिख रही है ना, वो मेटल से बनी हुई, ब्रॉन्ज, गुजराती में कासा भी बोलते हैं। 85% कई मटेरियल्स को मिल करके कॉपर, 5% कॉपर, 5% टिन, जिंक और लेड, जंक नहीं लगेगी। 6 पावर 5 की स्केल से अर्थवेक आ गया ना, निकल जाएगा। 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवा आ गई तो भी निकल जाएगी। अच्छा, ये गियर की तरह जो बनाया हुआ है, जो इस हम देख रहे हैं, तो अगर हवाएं चलती हैं तो ये मैनेज कर सकता है, फ्लेक्सिबल होता है। हाँ, इसीलिए इस तरह से बनाया गया है। हाँ, और सरदार साहब की स्टैच्यू जो बनाई है, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत को एक यूनिट में भी लाए थे, इसीलिए एकता के प्रतीक के रूप में बनाई। सब उनके दिल में ही आते हैं और दिल से उनका सपना सब देखते हैं, क्योंकि उन्होंने सभी भारतवासियों को दिल में ही रखा था। इसीलिए मोदी जी बोलते भी है 56 इंच का सीना, तो सरदार साहब भी ऐसे ही थे, इसीलिए सीने का पोषण ही रखा है। भाई रुकना नहीं है, चलते चलते ले लो। थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए अभी यहाँ आप लोग को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपने नीचे पूरा वो गैलरी, मूविंग काफी गैलरी देखा, कहाँ देखा, हाँ कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। वर्ल्ड टॉलेस्ट ये आप यहाँ पर हैं, अभी चेस्ट लेवल पे आके ये व्यू देख रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है? ये तो अभी पहली दफे देखने आते हैं। आप अभी व्यू देख पा रहे हो, कैसा लग रहा है? है बहुत नेचुरल लग रहा है, हाँ बहुत नेचुरल लग रहा है। कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ पर? नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत आराम है, व्यवस्था बहुत अच्छा है। और अंदर शो भी चल रहा है, जिसके वाले काफी शो देखा आपने? हाँ, थोड़ी देर शो भी देखा हमने। और वो चीज़ भी है कि हम पूरे विश्व में कह सकते हैं भारत ने सबसे टॉलेस्ट ये स्टैचू बना दिया है। और इवन 5 सालों का वक्त मिला था कि 5 सालों में इनको कंप्लीट करना था, लेकिन इस एजेंसी ने 46 में 3.5 सालों में इसको कंप्लीट कर दिया। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तो आप देखते रहिए भारत एक नई सोच। नमस्कार।